अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस पे आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और बहुत ज़्यादा चिकन और दूसरी रेसिपी शेयर हो गई थी रोज़ रोज़ पिज़्ज़े बर्गर की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर की जाए। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। बहुत ही चटपटी सी बनती है, बहुत मज़े की बनती है, इसलिए रेसिपी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और बहुत ही ईज़िली होममेड मसालों से बनेगी। कोई आपका जो है बाज़ार का कोई किस्म किस्म का पैकेट का मसाला नहीं यूज़ होगा। इसके लिए मैंने लिया था बीफ जो है हाफ़ केजी है, और बोनलेस बीफ लेना है आपने या मटन ले लेना है। और चिकन में भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट लिया था, क्योंकि मैंने जो है पेस्ट फॉर्म में रखा हुआ है, तो मैंने 2 टेबल स्पून जो है भर के डाल दिया था जिंजर गार्लिक को। और इसके साथ ही मैंने जो है मीडियम साइज़ का प्याज लिया था एक। और बहुत बड़ा नहीं लेना है प्याज, आपने इसका ख्याल रखना है। और जो चीज़ें डाल रहे हैं ये इसी ने आगे जाके मसाला बन जाना है सबका, और बोटियों के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे इसका। और हल्दी डाली मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब, और जो है गरम मसाला डाला है मैंने 1 टीस्पून। देखिए छोटी सी स्पून है मेरे पास, मैं उसी से डालती जा रही हूँ। और कोरिएंडर पाउडर है इसमें, वो भी 1 टीस्पून है। और सॉल्ट जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और जब भी कोई रेसिपी आप जो ट्राई करते हैं तो उसमें जो मसाले होते हैं वो अपनी टेस्ट के हिसाब से ही रखा करें आप। मैंने चिली सॉस डाला है इसमें, जो है सोया सॉस डाला है, और लास्ट पे मैं इसमें डालूंगी सिरका जो है 2 टेबल स्पून के करीब। क्योंकि बेकिंग तो नहीं है कि आपने जो है एज इट इज़ रेशो सारी रखनी है, आपने इसमें अपने हिसाब से जो है चीज़ें सेट कर लेनी है। और लास्ट में मैंने इसमें जो है येलो फूड कलर डाला था। इसको डालने से जो है बहुत ही अच्छा साइड में जो है कलर आ जाएगा बोटियों के ऊपर, और बहुत ही अच्छी सी बन जाएंगी। अगर आप इनको जो है मैरिनेट शाम को करें तो सुबह को बना लें अगर आप बनाना चाहें, नहीं तो आप जो है उसी वक्त पे बना सकते हैं। लेकिन अगर मैरिनेट करके रख देंगे तो इससे इसका टेस्ट जो है बहुत अंदर तक इसका चला जाएगा टेस्ट, और बहुत अच्छे बनेंगी आपकी बोटियाँ। और फिर आपने इसको जो है कुकर में डाल लेना है बोटियों को, और उसमें बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है। इतना पानी डालना है कि जितने में ये गल जाएँ अच्छी सी, और बहुत ज़्यादा वाटरी वाटरी सा ना हो ये। और जब ये गल जाएंगी तो तब इसमें मसाला सारा जो है बोटियों के ऊपर से ऊपर आ जाएगा, और आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि प्याज अलहदा है या कोई चीज़ अलहदा है। और मेरे मुताबिक जो है बहुत अच्छी रेसिपी है ये जो है गेस्ट के लिए, कि अगर आप पहले से बॉईल करके रख लें तो जो है ऑन टाइम जो है आप इसको जो लास्ट जो प्रोसीजर करके और फ्राई कर लें, और बिल्कुल गरम गरम आप सर्व कर सकते हैं। पहले से आपको कुछ भी झंझट करना नहीं पड़ेगा। एक दिन पहले आप बॉईल करके रख लें, जिस दिन आपके गेस्ट आने हो तो आप उसी दिन आप इजीली फ्राई करके दे सकते हैं, उनके सर्व कर सकते हैं। और इस टाइम पे आपने इसमें डालना है चिली फ्लेक्स हैं, ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाले हैं। अगर आप इसको कम डालना चाहें तो कम डाल लें। और कोरिएंडर सीड्स हैं 2 टीस्पून है ये, और ये मैंने डाल के और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। और इस स्टेज पे आपने इसमें जो है फ्रेश नींबू का जूस डालना है। और नींबू का जूस ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जो है 2 नींबू का जूस डाल लें, या फिर आप जो है 2 टेबल स्पून डाल लें, और अच्छे से इनको मिक्स कर लें। और लास्ट में जो है इसमें कॉर्नफ्लोर से जो है आपने अच्छे से कोट कर लेना है इन बोटियों को, और इससे बहुत ही अच्छी सी ये सारी की सारी इन पे मसाला जो है इनके ऊपर कोट हो जाएगा, और बहुत ही अच्छी सी बहुत जूसी बनेंगी ये। आप मैं लास्ट में आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की बनी थी ये, और इतना अच्छा इनका टेस्ट आया था। आप इनको सुबह को जो है रेडी करके रख लें, और जब अफ्तारी का टाइम हो तो थोड़ी देर पहले निकाल के आप इनको कॉर्नफ्लोर लगा के तो फ्राई कर सकते हैं, और आपका जो है 15 मिनट के अंदर अंदर इतना अच्छा सा मील तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े की बनेगी, बहुत इजीली बन जाती है, और बहुत ही ज़्यादा जो है लाजवाब बनती है। और आप जो है इस स्टेज पे जो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कि लास्ट जो है कॉर्नफ्लोर और जो मिर्चों वाला प्रोसीजर है वो आप उस टाइम करें जब फ्राई करने से पहले, और डिफ्रोस्ट कर लें इनको बोटियों को, और लास्ट में जो है मिर्चें और सब कुछ लगा के जो है आप फ्राई कर लें। और 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपका इतना अच्छा सा जो है मील तैयार हो जाएगा, और आप सबको हैरान कर दीजिए बना के। और देखिएगा कि बोटियों की जो है बहुत मैंने दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बिल्कुल दरमियानी सी अच्छी गली हुई बोटियाँ हैं। और बहुत ज़्यादा आपने इसको रेज़ा रेज़ा नहीं करना है, या बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है, अच्छी कुकड होनी चाहिए। और देखिएगा आप मैं फ्राई कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छी सी वाइट से कलर इनके ऊपर आ गया था। और जो कोरिएंडर सीड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं इनमें, और चिली फ्लेक्स जो हैं इनमें बहुत अच्छे लगते हैं बाहर की साइड पे कोट हुए हुए। मीट अगर आपने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है तो इतना टाइम लगेगा जितना कि आपको फ्राई करने में 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इतनी प्यारी डिश आपके पास बन जाएगी 5 मिनट के अंदर। और देखिए कितना अच्छा इन पे कलर आया था, कितना अच्छा कोरिएंडर सीड्स लग रहे हैं, इसके ऊपर फ्लेक्स लग रहे हैं जो चिली फ्लेक्स मैंने लगाए थे। और लास्ट में कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर नींबू जो है ज़रूर निचोड़ें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और देखिए कितनी सॉफ्ट बोटियाँ बनी हैं, बिल्कुल आराम से टूट रही हैं। और ये बीफ है और लग ही नहीं रहा कि बीफ है, ये इतना सॉफ्ट है।
और कितना मज़े की बनी थी, कितनी जूसी बनी थी। मैं ट्राई भी करके बता रही हूँ आपको। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।